स्टार्टेड, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई आज की क्लास में जो है हम देखने जा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम ईमेल को किस तरीके से रिसीव करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है। मान लो कि ये किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे क्या हमने कोर्सेज वगैरह हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी बंदा हमारी इस वेबसाइट को विज़िट करता है तो सबसे पहले क्या उसके सामने शो होगा, हमारे कोर्सेज शो होंगे। अगर वो इंटरेस्ट रखता है हमारे कोर्सेज में, अगर वो इनरोल होना चाहता है तो एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ, कुछ डिस्टर्ब इशू हो रहा है तो। हाँ, तो हम थे भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ। कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं भाई कि ये मेरी वेबसाइट है जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कॉन्टैक्ट अस का हम फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसको एक फॉर्म दिखता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ एक फॉर्म होगा, ठीक है, जिसको मैं फिलअप करूँगा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ मैं आ जाता हूँ। फ़िलहाल ये भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब हुआ हुआ है इसको भी मुझे सेट करना है। देखो, ये एक फॉर्म है हमारे पास, नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मैसेज, ठीक है। हम यहाँ पर और भी बॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, योर मैसेज, या फिर कुछ इस तरीके से अपने मर्ज़ी के हिसाब से। वैसे यहाँ कुछ और भी फॉर्म्स वगैरह क्रिएट हम कर सकते हैं, जैसे कि एज हम पूछ सकते हैं, किस डेट को आप कर रहे हैं ये हम पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्स वाई ज़ेड हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म के लिए हाँ, मैंने आप लोगों को दो प्लगइन जो है वो बताया था। नंबर 1 पे जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एंड नंबर 2 पे जो है WP फॉर्म्स, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम कॉन्टैक्ट 7 के फॉर्म को देखने वाले हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग्स को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पर। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कॉन्टैक्ट का, ठीक है। ये फॉर्म आपके सामने आ गया, यहाँ इसको ओपन करो आप, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पर एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। अब ये मेरी आवाज़ क्लियर है या अभी भी डिस्टर्ब है? चलो भाई, खैर सॉरी क्लास, थोड़ा सा वो अपनी हैंड फ्री को मैं ठीक कर रहा था। खैर, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे सामने आ गया, ठीक है भाई। इसको इसके एडिट पर हम जाएंगे, ठीक है। इसको इस फॉर्म को हम एडिट करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने शॉर्ट कोड का आप लोगों को बताया था ना, तो ये शॉर्ट कोड भी हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम लगाएंगे किस तरीके से, हम ये लगाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के पेज में। अभी हम फ़िलहाल के लिए ओपन कर लेते हैं भाई। हम ओपन करते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के पेज में हम ये फॉर्म को जो है ऐड करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का पेज है, पेजेस में आ जाएंगे, ऑल पेजेस में आने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, इसको आप डायरेक्ट पहले देखो कि इसमें कुछ और काम हुआ हुआ भी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें हम फॉर्म ऐड करते हैं। अभी हम जब तक ये लोड हो रहा है, हम जो है ना अपने फॉर्म का जो है शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेते हैं। हम कॉन्टैक्ट पे आएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। अभी हम यहाँ से चले जाएंगे भाई एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। ये हमने बनाया हुआ है पहले ही, ठीक है। फॉर्म हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमने फॉर्म ऐड किया हुआ है, पर फिर भी हम चले जाते हैं एडिट विद एलिमेंटर पे। अभी हम फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म पे आने के बाद फॉर्म एडिट, इस पे एडिट पे जाते हैं हम एंड स्क्रॉल करते हैं। अब हमने यहाँ पर फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, ये देखें,
ये एक लेबल लिया हुआ है, लेबल का एक टैग लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर लेबल के अंदर ये नेम दिया गया है, योर कंपनी, योर ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने एक बॉक्स और मतलब बढ़ाना है, ठीक है, जैसे मान लो मैं नंबर को भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट के नीचे नंबर का एक मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से देखो ऊपर एक टैग आ रहा है नंबर का, ठीक है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये आपसे नेम पूछ रहा है, ठीक है, तो नेम आप यहाँ पर दे दो, ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। या फिर अभी इसको ये इस टैग को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। देखो नंबर वाला जो टैग है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अभी इसकी लेबल भी हम यहाँ पर लगाते हैं। लेबल हम फ़िलहाल जो है यहाँ से फ़िलहाल के लिए इसी के ऊपर हम लिख देंगे फ़ोन नंबर, और उसके बाद जो है यहाँ से इसको सेव करो। अभी हमने लेबल का टैग यहाँ पर नहीं लिया। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो फ़ोन वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पर ऐड हुआ या नहीं, ठीक है। अपनी वेबसाइट को भी रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये एक बार सेव हो जाए, ठीक है। अब अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं वो बॉक्स हमारे सामने शो हुआ या नहीं। ये देखो, ये हमने फ़ोन नंबर का टैग यहाँ से लिया था, तो ये देखो ये फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया, ठीक है। अब नेम, योर कंपनी, योर ईमेल, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट या कुछ भी मैं XYZ नंबर दे दूँगा, और मैं अपना मैसेज कुछ भी दे दूँगा। अब जब मैं सबमिट कर रहा हूँ ना तो ये सेंड नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी ये कुछ एरर दे देगा, या शायद सेंड भी हो जाए, ठीक है, लेकिन हमारे ईमेल तक नहीं पहुंचेगा। देखो ये एक एरर का मैसेज आ गया हमारे सामने। अब इस फॉर्म की सेटिंग करनी है हमें, ठीक है। सेटिंग किस तरीके से करेंगे भाई कि ये फॉर्म जो है हमारे मेल तक जो है ईज़िली आ जाए, उसके लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। उसके लिए हम API वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वेबसाइट में मैंने यहाँ पर फॉर्म आप लोगों में दिखाता हूँ कि एक वेबसाइट है जिसमें मैंने फॉर्म को अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले जो है वो ऐड किया था, ठीक है। ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्म है, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म की अभी हम बात करते हैं। कॉन्टेक्ट अस पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो एक फॉर्म है, योर नेम, योर ईमेल, फ़ोन नंबर, योर मैसेज, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, अपना मेल, अपना फ़ोन नंबर, अपना मैसेज, ठीक है। उसके बाद सबमिट में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये देखो ये सेंड हो चुका है, ठीक है। अब मैंने जो है ना इसकी मेल ओपन करता हूँ, ठीक है। इसकी जीमेल को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ मैं देखता हूँ डायरेक्टली जो है ये देखो अभी मैंने वहाँ पे सेंड किया था, तो एक मेल जो है हमारे सामने आ चुका है। कितने मिनट हुआ है? 0 मिनट हुआ है ये मेल को। और ये मेल ये देखो। अब बॉडी मैसेज, आप जो भी सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट किया और फॉर्म में नेम उसका क्या है, आपको इस तरीके से समझना होगा, ठीक है। ये आपके पास मेल आएगी, देखो न्यू क्लाइंट मैसेज, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो क्लाइंट ने मेल दिया होगा ये हमारे पास रिसीव हुई है, सब्जेक्ट और उसके बाद बॉडी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हमें गूगल के API को यूज़ करके हम अपने ईमेल तक जो है कांटेक्ट करवा सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को कौन सा तरीका बताने वाला हूँ, मैं जो तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये होगा भाई। अभी भी वॉइस का इशू आ रहा है या क्लियर है? ये क्लास को मैं आगे बढ़ाऊँ? चलिए ठीक है। अभी हम कहाँ हैं? मेल की प्रॉपर सेटिंग पे हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपने मेल पर आना है। मेल पर आने के बाद जो है यहाँ पर आपने वो मेल देना है जिस पर जो है आप मेल को रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। जो भी आपने बॉडी बनाई, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया, वो आप शो कहाँ करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो मेल हमें यहाँ पर देना होगा। मेल आपने कौन सा वाला मेल देना है? आपने जो है ना ये वाला मेल नहीं देना जो हमारे जीमेल का मेल है, ये मेल नहीं देना। एक मेल अलग होती है जो कि हमें अपने सी पैनल से क्रिएट करना होता है,
ठीक है। जो अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को जो है, अपनी वेबसाइट का सी पैनल जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वहाँ से मैं एक मेल क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पर मेल दूंगा, फिर देखते हैं कि ईमेल जाती है या नहीं। अगर मेल सबमिट हो जाती है, ठीक है, वैसे तो इशू आता है, अगर नहीं होती तो फिर हम एपीआई का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी हम जाएंगे क्लाइंट एरिया लॉगिन पर, और जो है मैं लॉगिन कर लूँगा भाई अपने अकाउंट को। ठीक है, यहाँ से मैं चले जाऊँगा अपने सी पैनल पर। देखो, अभी मैं कहाँ आ गया? अपने सी पैनल पर, ठीक है। तो सी पैनल वाला मेल जो हमें क्रिएट करके देना होगा, यहाँ देखो ईमेल अकाउंट आपको दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। देखो ईमेल, यहाँ से जब हम डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं तब हमें ईमेल अकाउंट भी क्रिएट करने को दिया जाता है। तो यहाँ अभी तक मैंने कोई जीमेल अकाउंट क्रिएट नहीं किया। अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक यूज़र नेम यहाँ पर दूंगा, जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है मेडप्लेक्स, तो ये @ खुद ही लग जाएगा, ये gmail.com नहीं लगेगा, ठीक है। ये मेरा एक मेल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, @medplex.com। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ इन्फो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ इन्फो, ठीक है, @medplex.com। तो ये मेल हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म पर देना है, ठीक है। और जो मेल रिसीव होगा ना, वो हमारे यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर होगा, ठीक है। अभी हम एक मेल क्रिएट करते हैं, मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर कोई सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने दे दिया, इस नेम से मेल क्रिएट होगा, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ये देखो पासवर्ड को हम सेव कर लेते हैं, ये एक मेल हमारे सामने क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये मेल जो है ना, ये मेल इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपनी वेबसाइट में लेकर आता हूँ, ठीक है। अपनी वेबसाइट में लेने के बाद ये देखो इस जगह पर जो है मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस जगह पर मैं जो है पेस्ट करता हूँ, कॉलम आपने हटा देना है, ठीक है। और अब हम सेव करते हैं। और अब हम फॉर्म को क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर अब आ जाइए अपने सी पैनल पर, और यहाँ पर देखिए जब भी कोई वहाँ से फॉर्म फिल करेगा तो हमें इस वाले ऑप्शन पर आना है, अपने सी पैनल को लॉगिन करना है, क्लाइंट के सी पैनल को लॉगिन करना है, ठीक है। अभी तो हम लोकली होस्ट पर है, ठीक है। उसके बाद से देखिए चेक मेल, ठीक है। चेक मेल, अब यहाँ पर देखिए कोई भी मेल हमारे सामने रिसीव नहीं हुई हुई है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से मेल ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। अगर तो होती है तो ठीक है, वरना फिर हम एपीआई का यूज़ करेंगे, जिसको थोड़ा लंबा प्रोसेस है हमारे सामने, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने वो मेल डाला, एक बार रिफ़्रेश करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, चले अगेन डाल देते हैं। उसके बाद जो है फ़ोन नंबर, उसके बाद एक हेलो का मैसेज कर देते हैं, एंड यहाँ पर सबमिट। ये देखिए यहाँ पर अभी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एपीआई का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमने कौन सा मेल देना है, किस पर हमने फॉर्म रिसीव करना है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। हमने क्लाइंट का सी पैनल पे आकर जो है हमने यहाँ से मेल को जो है क्रिएट करना है, ठीक है। अब जो भी मेल जो सेंड होगी ना, वो यहाँ पर शो होती है, ना कि जो है आपके जो है जीमेल पे, ठीक है। जीमेल पर नहीं सेव होती। जैसे यहाँ मैंने जीमेल वाला एपीआई एक सिस्टम को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो कि मेरे सी पैनल पे मेल आती है, ऑटोमेटिक जो है वो मेरे मेल पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास हम अलग से रखेंगे। गूगल क्लाउड को हमें यूज़ करना होगा, उसके एपीआई की कोड्स को हमने यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को ये समझाना था कि जो मेल की सेटिंग होती है, जो मेल हमें यहाँ पर देनी है, वो क्लाइंट की ईमेल अकाउंट की मेल देनी है, जो कि हमें सी पैनल से जो है क्रिएट करना होता है। तो मेल क्रिएट करना यहाँ पर आपने सीख लिया, यहाँ पर आपको आ गया, क्लियर है यहाँ तक?
चले भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई कि पॉपअप बटन की, जो कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के लिए। बार बार हमें लीड जनरेट करने की ज़रूरत होगी, तो वो पॉपअप बटन जो है आप लोग क्रिएट कर लेंगे। ये एक बार मैं और आप लोगों को बता दूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पॉपअप बटन आप लोग क्रिएट कर लेंगे या? अच्छा चले ठीक है, मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि जो है ना तो हमने ये वाला प्लगइन किया था। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाओ भाई। देखो हमने बहुत सारे पॉपअप बटन्स को जो है क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमने जो है ना अगेन क्रिएट पर क्लिक करें। मेरे ख्याल से ये सिर्फ हम 3 ही फ्री वाले वर्जन पे क्रिएट कर सकते हैं, तो एक मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। पॉपअप बटन के नेम से मैंने बनाया हुआ है, डेमो के नेम से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम दूसरा जो है वो क्रिएट कर लें। अब अगेन मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, शायद हो जाए भाई। चले भाई अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, ठीक है। हमें ईमेल जो है वो ओटीपी पर चाहिए। अब अगेन ये यहाँ पर पॉपअप टुडे के नेम से एक मैं, और यहाँ पर मैं जो है एक टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेम्पलेट के लिए जो है कोई भी मैं टेम्पलेट, यहाँ ब्लैक फ्राइडे वाला टेम्पलेट को जो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पॉपअप क्रिएट हो गया हमारे पास मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो ये, ठीक है, सब टाइटल कुछ भी दे दो आप, ठीक है। अब हमें ये शो कहाँ करवाना है, अब इसकी प्रीव्यू देखते हैं हम। क्लास, हम कहाँ थे भाई? ये देखो, ये पॉपअप डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है, डायरेक्टली नहीं करवाना है हमें अभी ये पॉपअप की सेटिंग कैसे हुई हुई है कि हमारी ये वेबसाइट पे ओपन हो जा रही है, ठीक है। लेकिन हमें इसे कहाँ शो करवाना है? किसी बटन पे शो करवाना है, ठीक है। आप, क्लाइंट आपको बोलेगा कि मेरे लॉगिन फॉर्म पर शो करवाओ, ये क्लाइंट आपको इस तरीके से बोलेगा कि ये फॉर्म है, इस पर एक बटन लगा हुआ है, इस पर शो करवाओ। तो आप शो कैसे करवाओगे, ठीक है। शो करवाने के लिए भाई आपने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ कि आपने ईमेल रखना है, क्या रखना है। प्रीवियस क्लास में मैंने सारी फंक्शंस के बारे में आप लोग से डिस्कस किया हुआ है, टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब समझिए बिहेवियर, यह एक ऑप्शन है बिहेवियर, ठीक है। और यहाँ एक देखो पॉपअप का एक सेटिंग है हमारे पास, जिसमें बताया गया है कि आपको पॉपअप किस तरीके से सेटिंग करवाना है, मतलब अपने पॉपअप को किस तरीके से शो करवाना है यूज़र के सामने, टाइम से कितने टाइम बाद करवाना है, या स्क्रॉल करते हुए करवाना है, या क्लिक करते हुए करवाना है, या फिर कोई ऐड वगैरह आ रहा है उसके बाद करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाइम देखो, टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो टाइम को, कि कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर आए तो उसको 10 सेकंड बाद ये पॉपअप शो हो, या 20 सेकंड बाद हो, तो अपने हिसाब से यहाँ 20 50 जो मर्ज़ी आपको क्लाइंट बोले, या आते ही साथ 1 सेकंड में शो हो जाए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या सेकंड में शो हो, मिनट में हो, हॉर्स में हो ठीक है, वो यहाँ आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन को अगर मैं बंद कर दूँ तो ये पॉपअप पूरी तरीके से हमारी वेबसाइट से हट चुका है, ठीक है।
उसके बाद जो है एक ऑप्शन है स्क्रॉल का, कि अगर कोई 20% हमारी एक पेज को स्क्रॉल करता है, वेबसाइट का विथ तो 100% होता है ना, अगर कोई 20% उसको करता है तब ये स्क्रॉल आपके सामने शो। ठीक है, तो ये भी आप करवा सकते हो। उसके बाद अगर कोई बटन पे आपने क्लिक करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि क्लिक, क्लिक का मतलब समझिए कि कोई भी बटन पर जो है ना क्लिक करता है, ठीक है, क्लिक करने के बाद हमें कहाँ अभी शो करवाना है, हमें बटन पर करवाना है, जो कि ज़रूरी है ई कॉमर्स पे हर वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लिक का एक ऑप्शन है, क्लिक को हम ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद अब की जाहिर सी बात है बंदा क्लिक बटन पर ही करता है। ठीक है, किसी भी पेज पे नहीं करता, किसी इमेज पे नहीं करता, वो बटन पे क्लिक करता है, चाहे वो इनरोल नाउ, ऑर्डर नाउ, ऐसा कुछ बटन होता है। ठीक है, तो इस कोड को हमने सेटिंग करना है। यहाँ पर जो है मैं अभी किस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट सिंपल वन टैब इस पर क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, अब हमें सी एस एस सेलेक्टर के अंदर यहाँ हमने ना हैश लिखना है और कुछ भी लिख देना है। जैसे कि मैंने एक सी एस एस इसको एक कोड दे दिया, सी एस एस एक आई डी दे दी हमारी। ठीक है, ठीक है, बटन शॉर्ट कोड भी आपके सामने आ रहा है, तो आप शॉर्ट कोड दे के भी शो करवा सकते हो। ठीक है, पर सबसे जो आसान काम है आप ये कर सकते हो कि इस सी एस एस आई डी को जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको कॉपी करो। ठीक है, एक बार पब्लिश कर दो। ठीक है, एक बार पब्लिश करो कि हम क्लिक करवाने पे क्लिक करने पे जो है बटन को शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें शो करवाना है तो हम कहाँ जाएंगे, होम पर जाएंगे, होम के किसी भी बटन पर जो है हम उसे शो करवाएंगे। ठीक है, जो कोड हमने वहाँ पर दिया था सी एस एस के लिए, वो कोड जो है हमें पेस्ट करना होगा। ठीक है, अभी हम जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर पर, और ये एक बार में ही नहीं होगा। अभी जो आप कर रहे हो, जैसे कि अभी ये वीडियो देख के आप प्रैक्टिस करोगे, शो हो ना हो, ठीक है, तो हमें बार बार जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब ये थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि कोड कॉपी पेस्ट है। ठीक है, यहाँ हमें थोड़ा सा समझना होगा, सी एस एस का गेम है यहाँ पर। तो सी एस एस कोड जो है वहाँ पर आपने हैश ज़रूर लगा कर देना है। ठीक है, हैश आपने लगाकर वहाँ पर कोई भी नेम एक दे देना है जो कि आपको याद रहे। उस कोड को आप कॉपी कर लो, जहाँ भी उस फॉर्म को जो है, जो भी आप वहाँ पे फॉर्म बनाए उसको आप शो करवाना चाह रहे हो। ठीक है, अभी ये लोड होता है तो तभी हम किसी बटन पर जो है लगाकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने ओपन हो गया, वो कोड हमने कॉपी कर लिया था। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस वाले बटन पर जो है वो अपना अप्लाई करते हैं। ठीक है, शायद इस पर मैंने किया हुआ है प्रीवियस उस पर, तो ये वेब डिज़ाइन वाले बटन पर जो है हम अप्लाई करते हैं। तो इस पर मैं वन टैप करूँगा। वन टैप करने के बाद एडवांस वाले सेक्शन पे आऊँगा। यहाँ देखिए एडवांस वाले सेक्शन पे आने के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा, यहाँ आपको दो चीज़ें दिखेंगी, इस एक सी एस एस आई डी, एक सी एस एस क्लासेस। तो दोनों को हम ट्राई करते हैं। पहले तो हम सी एस एस आई डी के अंदर जो है अपना कोड जो है वो पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इस हैश को जो है मैं हटा दूंगा। ठीक है, हैश को हटाने के बाद और उसके बाद एक बार आप अपडेट करें। अपडेट करने के बाद अपनी वेबसाइट को दोबारा से मैं इसको होम पे ओपन कर लेता हूँ। अपडेट होने के बाद मैं देखता हूँ कि हमने जो बटन लगाया क्या वो काम कर रहा है या नहीं। नहीं होता तो हम सी एस एस क्लासेस का हेल्प लेकर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, इसको जो है ये अपडेट हो जाए। तो अपनी वेबसाइट को ओपन कर लो और स्क्रॉल करते हैं भाई। यहाँ हमने वेब डिज़ाइन पर लगाया था। नहीं, शो नहीं हो रही है, तो अभी हम शो करवाते हैं भाई। कैसे शो करवाएंगे, अभी हम और भी मेन सेटिंग है वो करते हैं भाई। ये रेडी तो हो गया है ये वाला कोड जो आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि ये दिखेगा किस तरीके से भाई, कि हमने इस बटन पर लगाया था। इस कोड को जो है अगेन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एलिमेंटर को जो है ओपन कर लो। ये वाले बटन पे मैंने शायद लगाया हुआ है, ये देखो ये वाले बटन पे मैंने लगाया हुआ है। इसको ओपन करो, इस बटन को देख लेते हैं भाई।
ये देखो, ये दोनों जो है फॉर्म जो है इस बटन पे जो है शो कर रहा है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में लगाया हुआ था, अभी इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले को जो है आते हैं एडिट विद एलिमेंटर पर, फर्स्ट वाले को जो है मैं हटा देता हूँ, उसकी वजह से शायद सेकंड वाले पर भी शो नहीं हो रहा है, और दोनों की CSS ID भी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने, यहाँ पर आपने स्पेस वगैरह नहीं देना है, हैश वगैरह कुछ भी नहीं देना है। फिर अगेन अपडेट करो, ठीक है। अपनी वेबसाइट को जो है रिफ़्रेश करो। ये रिफ़्रेश हो जाए भाई। ये देखो, अब हमने ये वाले बटन पे अप्लाई किया था, अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे सामने जो है फॉर्म जो है शो हो जा रहा है। अब दो दो फॉर्म किस वजह से शो हो रहा है, क्योंकि हमने जो है दो दो फॉर्म का जो है कोड जो है वो हमने एक ही रखा हुआ है, ठीक है। मैंने पुराने वाले प्रोजेक्ट में भी एक ही रखा हुआ था, इसमें भी मैंने एक ही रखा हुआ, तो दो दो फॉर्म जो है हमारे सामने शो हो जा रहा है। जब आप काम करो, सिंपल क्या करो कि कोई भी फॉर्म एक जनरेट कर लो, ठीक है। कोई भी टेम्पलेट को ले लो, ठीक है। उसके बाद उसकी सेटिंग्स कर लो यहाँ पर। अगेन मैं बता रहा हूँ, बिहेवियर पर आओ, उसके बाद जो है क्लिक को ऑन करो, क्लिक को ऑन करने के बाद वन टैप करो, और यहाँ से जो है एक CSS सिलेक्टर के अंदर जो है कुछ भी कोड दे दो, ठीक है, हैश लगाकर, और वो कोड कॉपी करो। एलिमेंटर पर आओ, एडवांस वाले सेक्शन पे आओ, किसी भी बटन पर लगाना है। अब मैं इस पर ट्राई करता हूँ, ठीक है। एडवांस पर आता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए जो है इस पर जो है वो नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। इस पर जो है वो कोड जो है अप्लाई नहीं हुआ होगा, इनरोल नाउ, ठीक है, नहीं लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इस पे हटा लेते हैं हम, क्योंकि जो है ना उस पर भी यही चीज़ें शो करने लग जाएगी। ये कोड है हमारे पास, CSS ID देख लो, ये याद रख लो, CSS ID के अंदर जो ये कोड लगेगी, ठीक है। उसके बाद अब इस बटन पे हमने लगाना है, तो इस पर आओ, उसके बाद जो स्क्रॉल करो, CSS ID, तो यहाँ पर पेस्ट करो बिगर हैश के, ठीक है। हैश हटा देना, ठीक है। उसके बाद अपडेट, वहाँ पर हैश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आप हैश हटा सकते हो, ठीक है। तभी ये जो है फॉर्म जो है ये वर्क करेगा, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, अगेन देखते हैं कि भाई उस वाले बटन से हट के इस वाले बटन पर आया या नहीं आया, ठीक है। तो फॉर्म, आप लोग इमेजेस देखो ठीक है। फॉर्म को बनाने का मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अब आप आओ कंटेंट पर, फॉर्म को बनाने का सही तरीका, ये रिफ़्रेश हो, पहले इस टॉपिक से हट जाते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश हो गया भाई, इसको ओपन करते हैं, अपडेट हो गया, अपडेट, हाँ चलो अपडेट हो गया, इसको रिफ़्रेश कर लो। चलो भाई नीचे आ जाओ, अब क्लिक करो, ठीक है। ये थर्ड वाले बटन पर भी जो है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। जो भी हमने फॉर्म क्रिएट किया था वहाँ पर जो भी सिलेक्टर ID दी थी, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म को आप लोग बनाओगे किस तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से काम कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने इमेज को जो है बेहतर से बेहतर बनाना है। अब ये नहीं कि अपने मर्ज़ी से जाओ फ़ोटोशॉप पर, वहाँ पर डिज़ाइन करो, ठीक है, ऐसे काम नहीं करना है। आपने जो कौन सबसे पहले फॉर्म बना के उसको पब्लिश करो, और जो भी यहाँ पर देना है फॉर्म के बैकएंड पे, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है पूरे टॉपिक को, कि नेम, इंटर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी आपने देना है इसको इसको सेट करो, ठीक है।
गैप दो, सेंड नाउ का बटन रखना है, ज्वाइन नाउ का बटन रखना है, सबमिट का बटन रखना है, वो रखो। ठीक है, यहाँ पर जो भी टैगलाइन आपने देना है वो दे दो, कंटेंट यहाँ पर आप दे दो। ठीक है, इसकी कलर वगैरह भी सारी सेटिंग्स मैंने बताई हुई। उसके बाद ये इमेज जो है ना, ये कितने साइज़ में है ये देखो। पहले इस इमेज को ओपन करो, ओपन विथ न्यू टैब। ठीक है, ये देखो इतने साइज़ में जो है इस इमेज को जो है डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी साइज़ आप लोग देख लो। इसको सेव करो सबसे पहले, ये कौन से साइज़ में है भाई। ठीक है, इसको ओपन करो। इसकी विथ और हाइट जो है यहाँ पर अभी मैं डाउनलोड्स पे आके मैंने शायद जो इसको सेव किया हुआ है देखो इसकी विथ जो है आप लोगों को दिख रही है, जैसे मैं माउस लेके गया उसकी विथ जो है 1000 है और हाइट जो है 600 है। तो यहाँ पर इसी इमेज को देखते हुए जो है आप लोग जो है डिज़ाइन करो। ठीक है, ताकि ये जो है प्रॉपर जो है यहाँ पर जो है मैनेज हो पाए। किस पे मैनेज हो? अब आपके जो है फॉर्म पर। ठीक है, जो कि हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है इस फॉर्म पर, ये फॉर्म पर भी इतनी इमेज दिखे जो भी आप पॉपअप पे दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, जो भी आपकी लीड्स हो, जो भी आपके प्रोडक्ट हो। ठीक है, 3 फॉर्म से ज़्यादा जो है आप लोग नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो अपग्रेड करने के लिए बोलता है, पेड प्लान परचेस करने के लिए बोलता है। ठीक है, ये तो अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा ये प्लगइन्स का क्या काम होता है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी भाई हमें वर्डप्रेस पे प्लगइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म का सेक्शन क्लियर है, इजी है करना। ठीक है, फॉर्म वहाँ से उठाओ, फॉर्म को पहले एडिट करो अच्छी तरीके से, उसको कहाँ शो करवाना है, किस बटन पे करवाना है मैंने बता दिया, इजी है। ठीक है जी, बिल्कुल भाई प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो है ना, अब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म का आप लोगों को बताया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये फॉर्म्स वगैरह का काम हो गया है हमारे पास। अब जो है हम आते हैं ई कॉमर्स की तरफ, कुछ थीम्स वगैरह देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है ना एक थीम को लेके चलेंगे जिसका नेम मेरे ख्याल से मैं पहले यूज़ करता था बॉक्स, शायद बॉक्स नेम का कोई थीम है। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च भी कर लेता हूँ बॉक्स वर्डप्रेस थीम। ये एक फ्री थीम है, मेरे ख्याल से बॉक्स के नेम से। ठीक है, तो इस थीम को देखते हुए काम करते हैं। ये देखो, इसमें देखो प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहा है। ठीक है, और भी वर्डप्रेस के सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि भाई वो थीम हमें मिलता है या नहीं। अपेरेंस और जो है थीम। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास पे जो है ई कॉमर्स के हवाले से वो कॉमर्स पर काम करेंगे। वो कॉमर्स क्या होता है कि ये प्लगइन है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू थीम पर हम क्लिक करते हैं और थीम जो है यहाँ पर मैं ई कॉमर्स रख लूँगा। यहाँ पर इसका नेम दे दो फ़िलहाल के लिए बॉक्स, ये थीम जो है। ये मेरे ख्याल से ई कॉमर्स थीम है,
ये वाला ई कॉमर्स है, और जो है ये ई कॉमर्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो है एक थीम और है हमारे पास, पेलॉक्स। ये काफ़ी ज़बरदस्त थीम है। इसमें भी वही होगा कि हमने बस चेंजेस करने हैं और अपने प्रोडक्ट को जो है अपलोड करना है, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी मिलेगी। ये वाले थीम को जो है ना आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो है मैं न्यू सर्वर पर आप लोगों को सिखाऊंगा, ये वाली वेबसाइट जो है आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आप लोग का आज का टास्क ये होगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम दो इस वेबसाइट पर, ठीक है। इस वेबसाइट को आप लोग कंप्लीट करो। इस वेबसाइट को कंप्लीट कैसे करोगे, ये जो पेजेस है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। ब्लॉग में कुछ पोस्ट वगैरह अपलोड करो जो ब्लॉग में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म के साथ कुछ कंटेंट वगैरह आप लोग ऐड करो। उसके बाद अबाउट अस बनाओ, गूगल पे लिखो अबाउट अस पेज डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन आपके सामने आ जाएंगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आपको एलिमेंटर आता है उसमें टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो तीनों पेज करके आज जो है ये सक्सेस कॉर्नर वाली वेबसाइट को जो है रेडी कर लो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कहीं जाओगे तो वहाँ सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि भाई आपने कोई प्रोजेक्ट को जो है क्रिएट किया है, बनाया है, ठीक है। तो चाहे वो अभी लोकली हो, जैसे भी आपने बनाया, तो आपके पास एक चीज़ तो होगा कि हाँ ये चीज़ जो है मेरे पास रेडी है, मैंने डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये आप लोग जो है रेडी कर लेना, ठीक है भाई। तो ये काम जो है आप लोग लाजमी कर लेना। जो भी आप लोग की वेबसाइट में पेजेस जो बाकी रहते हैं उसको आप लोग जो है डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। इजी है डिज़ाइन करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। उसके बाद कल से जो है हम जो है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करेंगे। सबसे पहले ई उसको समझेंगे, वू कॉमर्स को। वू कॉमर्स जो है यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये प्लगइन जो है आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये थीम इंस्टॉल कर लीजिएगा पेलॉक्स, ठीक है। इसका नेम देख लो, ये कोई इससे भी अच्छी थीम मिली तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ग्रुप में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो है वर्डप्रेस क्वेश्चन ग्रुप यही है, तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर उसके बाद आ जाओ अपने प्लगइन पर, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर आप लोग लिख दो वू कॉमर्स। ये आ गया भाई आपके सामने वो कॉमर्स। इसके भी बहुत सारे प्लगइन हैं, जैसे कि जो है मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन जो है प्रॉपर जो है अगली क्लास में दूंगा, पर शॉर्ट से इंट्रोडक्शन जो है वो ये है भाई, इसको हम क्यों यूज़ करेंगे। ये कोई भी अगर वर्डप्रेस में ई कॉमर्स शॉप बनी हुई है ना, ठीक है, मान लो कि आप दराज की जैसी वेबसाइट बना रहे हो, किसी भी जैसी वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें ये प्लगइन का होना लाजमी लाजमी है। क्योंकि हम इस पर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है मैनेज कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट पेमेंट मेथड जो है हम ऐड करेंगे। कोई भी हमारे प्रोडक्ट पर आता है, प्रोडक्ट परचेज़ करता है, तो उसको क्या मैसेज जाए, क्या जो हम चीज़ें सेल कर रहे हैं वो वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो सारा कुछ भाई देखने वाले। तो ये प्लगइन आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये प्लगइन कर लेना। और भी देखो, जैसे कि एक एलिमेंटर था, एलिमेंटर मेन हमारा प्लगइन, उससे रिलेटेड एलिमेंटर हेडर फुटर आ रहा था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। लेकिन जो ये है ना वो कॉमर्स, इसके अंदर भी एक दुनिया है, ये भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी। देखो वो कॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट, ठीक है, कि कोई आप हो पाकिस्तान में, लेकिन आपने पेमेंट रिसीव करना है यूएसए से, कनाडा से, और भी डिफरेंट कंट्रीज से,
तो आप लोग इस प्लगइन का यूज़ करोगे। स्ट्राइप क्या, एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड का वो है। आपने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट देना होता है, कोई भी सामान परचेज़ करेगा तो आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाएगी कुछ चार्जेस वगैरह लग के। तो ये पेमेंट मेथड हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पीडीएफ स्लिप वगैरह, कुछ इनवॉइस वगैरह, देखो जैसे कि हमने कोई ऑर्डर परचेज़ किया तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक पीडीएफ बन जाएगा कि आपने जो है वहाँ हमारे ऑर्डर को परचेज़ किया, ये बिल है आपका, ठीक है, जो कि आपने ऑनलाइन पे करना है, इस तरीके से। और उसके बाद जो आपने पेपाल का नाम सुना होगा कि भाई ये पाकिस्तान में नहीं है, पर जो है हम किसी और नंबर्स वगैरह यूज़ करके तो हम पेपाल भी यूज़ कर सकते हैं, वो पेपाल का पेमेंट मेथड। वो कॉमर्स, फेसबुक की प्रोडक्ट आपने वेबसाइट पे आप लगा रहे हो तो वो किस तरीके से मैनेज करोगे। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं भाई वो कॉमर्स पेमेंट वगैरह, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे प्लगइन है हमारे पास। अभी तो फ़िलहाल इस वो कॉमर्स का काम है हमारे पास, ठीक है, जो कि आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इसको ओपन करके देखते हैं भाई, कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिले हमें। अब चलो छोड़ो इसको, दराज को ओपन कर लो। दराज आपको पता है कि ऑनलाइन एशिया की सबसे बड़ी ये मार्केट है। अब देखो वेबसाइट जो डिज़ाइनर होता है ना, अब एक होता है डिज़ाइनर और एक होता है वीवर। अब जब भी मैं किसी वेबसाइट को देखता हूँ उसका स्ट्रक्चर समझता हूँ कि उस वेबसाइट को बनाया किस तरीके से गया है, ठीक है। उसके हेडर में क्या फंक्शन ऐड की गए हैं, फुटर में क्या ऐड किया गया है, प्रोडक्ट किस तरीके से शो हो रहा है। और जो व्यूवर होता है उसका काम होता है आना, प्रोडक्ट को देखना और जाना, ठीक है। अब एक डिज़ाइनर वाले सेंस से आप देखो कि इसमें काम किस तरीके से हुआ है। इसमें स्टिकी हेडर लगाया हुआ है इन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने 4 पेजेस ऊपर एक लोगो, एक सर्च बटन, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, लैंग्वेजेस, सारी चीज़ें हम लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें ऐड की हुई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पर अपने होम पेज के इस साइड पर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक स्लाइडर चला देंगे भाई इस तरीके से, ठीक है, जो कि स्लाइड चलता रहेगा। कोई भी हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद ये बैनर से जी फाइल को यूज़ किया गया है तो ये यहाँ पर हम लगा देंगे। ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से इन्होंने लगाई, हम एलिमेंटर के ज़रिए सारा काम जो है हम ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें फ्लैश सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी टाइमर चल रही है तो टाइमर ये ऑलरेडी मैंने पहले जो है ना ये थीम जो है डिज़ाइन की हुई है। कम टू कोड यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा कि ये वाली थीम जो है ना ऐसे ही एक डिज़ाइनिंग के हवाले से या फिर एलिमेंटर में मैंने कैसे पूरे दराज को जो है ना वहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो वो फाइल का लिंक भी आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो ये सारे प्रोडक्ट ऐड हुआ। अब मान लो मैं आता हूँ दराज पर। अब यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी सेट मुझे फ़िलहाल के लिए ये फ्लावर ख़रीदना है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ना यहाँ पर देखो कि एक इमेज आ रही है, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट में किस तरीके से आएगी, हमने तो कोई इमेज नहीं लगाया, हमने तो बस प्रोडक्ट अपलोड करना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें वो कॉमर्स करेगा, ठीक है। वो यहाँ पर रेट जो भी आप वहाँ पर सिलेक्ट करोगे, जो भी प्रोडक्ट अपलोड करोगे, क्या स्टॉक अवेलेबल है, क्या डिस्काउंट ऑफ़र लगा हुआ है, कोई देखो प्रोडक्ट को इस तरीके से देख सकता है और मल्टीपल इमेजेस जो है ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई वो कॉमर्स कर सकता है, ठीक है। विद वर्डप्रेस पे अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो वो कॉमर्स के अलावा आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक वाहिद प्लगइन है ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी डिटेल्स वगैरह भी आपके सामने सारी चीज़ें देखो, रेटिंग भी शो हो रही है, रेटिंग भी शो होगी, कमेंट्स वगैरह जो भी होंगे आपके रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो भी नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ काम कैसे होगा भाई, वो कॉमर्स के ज़रिए होगा, ठीक है। आगे चल के तो नेक्स्ट क्लास में वो कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई कैसे हम प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट को होम पे शो कराएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। पेमेंट मेथड वगैरह के बारे में देखेंगे, कैश ऑन डिलीवरी किस तरीके से पेमेंट का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। सारा कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आज से जो है ये इंस्टीट्यूट की साइड बेसिक चीज़ें जो है क्लियर आप लोग कर लो, जो भी आप लोग का था। और अभी एक स्टूडेंट आया था जो कि लेफ़्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो नहीं सीख पाएगा आप लोग के सामने, भाई वो आया उसको कुछ समझ भी नहीं आया, वो लेफ़्ट हो गया, इस तरीके से भाई वो कैसे सीख पाएगा। तो जो स्टूडेंट जो है वो टाइम दे रहे हैं तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास पे हम वो कॉमर्स के ऊपर देखते हैं कि वो कॉमर्स पे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट जो है आप कैसे बना सकते हैं।
ठीक है, खुद भी बना के काम कर सकते हैं या किसी क्लाइंट के लिए बना सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई यही थी आज की वीडियो। हमने फॉर्म्स देखा, पॉपअप बटन देखा, और थीम मैंने आप लोगों को बता दिया, वो थीम इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस थीम पर नहीं कीजिएगा, इस प्रोजेक्ट पर जो है आप नहीं कीजिएगा। आपकी वेबसाइट से जो है पेजेस जो है वो मिस हो गए, तो अगेन पब्लिश भी किया हुआ है। हाँ, तो एक काम करें, वो जो पब्लिश आपने किया हुआ है आप पेरेंट्स पे जाके मेन्यू पे जाके दोबारा से वो पेजेस ऐड कर लें, ठीक है। और उसके बाद रिफ़्रेश करें। उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखें गेस्ट मोड पे ऑन कीजिएगा। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें गेस्ट, ठीक है, गेस्ट मोड है हमारे पास। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर जो है ना इस तरीके से लोकल होस्ट करके अपनी वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा वो चीज़ शो नहीं लगेगा। ऐसा होता है कि हमारे ब्राउज़र पे जो है कैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा भाई, ठीक है। और नहीं होता है तो आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, शायद कोई और इशू हो, ठीक है। तो इशू तो बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में आप लोगों को यही बताना था। उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ समझ आया होगा। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले पा रहे हैं भाई, तो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ। आज की क्लास में आप लोग यही समझा